जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, हर रोज शाम को रामलीला होता है। देखिए, राम सीता की शादी हो गई। जो बच्चे राम और सीता का अभिनय करते हैं, लक्ष्मण, सत्संग जी, ये बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत तैयारी के साथ, मानो देखने में सचमुच ही राम सीता ही बन करके अभी अभी प्रकट हुए हैं। सत्संग जी, जब ये बच्चों से पूछे आपको कितना अच्छा लगा जब आप राम का रूप धारण किए, यानी कि राम जी की तरह वस्त्र पहन करके, मुकुट लगा करके, या जब आपकी शादी हो रही थी सीता जी के साथ, और जो लड़की है सीता जी बनी है, धनुष यज्ञ हुआ, धनुष तोड़ा गया, बहुत सारे लोग इसमें जो है आशीर्वाद भी दिए, और सम्मानित व्यक्ति आकर के, मंत्री जी हों, विधायक जी हों, प्रधान जी हों, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ सब लोग दशहरे की तैयारी में, नवरात्र भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सत्संग जी, ये रामलीला भी हर रोज शाम को। सत्संग जी, आज सीता जी की शादी हुई, धनुष यज्ञ हुआ। सत्संग जी, जो लड़का राम बना था उससे पूछा कि बाबू तुम्हें कैसा लगा जब राम के रूप में तुम अपने को महसूस किया कि मैं राम बन गया हूँ, या जो शब्द बोलना था राम का, उस शब्द को बोलकर कैसा लगा, क्या समझ आया? सत्संग जी, वो लड़का यही बोला, मुझे अंदर से बहुत एक आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे उसी दिन से लगने लगा जिस दिन हमें राम का रोल मिला और ये पाठ तैयारी करने को जो बोलना था। सत्संग जी, जब राम के तरह वस्त्र पहनने से इतना अच्छा लगता है, और जो राम बोले थे वो शब्द हमको दोहराने में इतना आनंद आ रहा है, हम अंदर से इतने खुश हैं, आनंदित हैं। तो सत्संग जी, हम क्यों ना इस कर्म को करें? अगर इस कर्म को करेंगे तो और आनंद प्राप्त होगा। ये छोटा सा नाटक कुछ पल के लिए, दो चार शब्द जो बोले दुनिया को सुनाने के लिए, काश इसे हम सुन लेंगे, और जब हम सुनेंगे तो खुद इसको कर्म में ढालेंगे। कितना आज्ञाकारी, आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि इनके वस्त्र धारण करने पे इतना आनंद मिलता है, इनके शब्द को दोहराने में इतना आनंद मिलता है। तो सत्संग जी, राम के तरह कर्म हो जाए तो कितना आनंद आएगा। जो राजा दशरथ बना है,
जो माता कौशल्या बना है, कैकेयी बना, सुमित्रा बना। अच्छा तो सब लोगों को लगा। साथ संगत जी, अगर जो बहनें कौशल्या का रोल कर रही थी, साथ संगत जी, वो बहनें कह रही हैं कि अगर ये हकीकत हो हमारे साथ तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। एक नाटक है जो हम नाटक में भाग ले रहे हैं और हमको पता है कि ये नाटक है, इसलिए हमें तकलीफ नहीं हो रही है। अगर हकीकत कोई हमारे बेटे को वनवास भेजे, पैदा हम किए हैं, मालिक कोई और है, हम अपने बेटे को लेकर ही घर से निकल जाएंगे, पर वनवास नहीं जाने दें। वाह साथ संगत जी, ऐसी कौशल्या माँ सोच रही होंगी जो आज के रोल में कौशल्या माँ सोच रही हैं। साथ संगत जी, केवल नाटक ही अच्छा लग रहा है, अगर ये सच सामने आ जाए तो सहन नहीं कर पाएंगे। तो साथ संगत जी, कुछ ऐसा रोल आता है जो हमसे सहन नहीं होता और कुछ ऐसा रोल आता है जो बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी जो अपने भाई के साथ 14 वर्ष तक सेवादारी की, वो सोया नहीं। आज कोई ऐसा भाई है, कोई लक्ष्मण पैदा हो जो रात भर अपने भाई के लिए जगे। सिर्फ यहाँ लक्ष्मण के वस्त्र में नाटक कर रहा है। कोई ऐसा भाई नहीं है जो रात भर जगे, रात भर, केवल एक रात, 14 वर्ष नहीं, एक रात। क्या उर्मिला आज भी अपने पति को वनवास जाने देगी? साथ संगत जी, ये सब नाटक देखने में अच्छा लग रहा है, पर हकीकत सामने आए तो सहन नहीं हो पाएगा। खैर, ये सब तो हमने पढ़ा है, इतिहास देखा, पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ करके सुना है, पढ़ा है। जो पढ़ा उसने कहा और सुनने वालों ने सुना। हकीकत किसी ने नहीं देखा क्या हुआ। आइए साथ संगत जी, हमें कैसा जीवन जीना है, ये जीवन जीने के लिए किसी से सीखना पड़ेगा। साथ संगत जी, अगर सच में हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा रहे, तो साथ संगत जी, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा बेटा राम जैसा ही हो। जिसे मैं वनवास भी भेजूं तो वनवास चुपचाप चला जाए। साथ संगत जी, आज के युग में बेटा जो वनवास चला जाएगा, उसके माँ बाप
क्या सोचेंगे। जो बेटा अपनी पत्नी को लेकर परदेश चला जाता है, उसके माता पिता की हालत क्या होती है। कहते हैं बच्चे को पढ़ाया लिखाया और शादी हुआ, बीवी को लेकर परदेश चला गया। गांव में कोई है नहीं सेवा सत्कार करने वाला, एक रोटी बनाकर कोई देने वाला नहीं है, समय से एक कप चाय मिलने वाला नहीं है। आइए साथ संगत जी, अगर इस तरह से देखा जाए तो बड़ी उल्टी पुल्टी लग रही है। केवल नाटक में ही अच्छा लग रहा है, हकीकत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर 6 महीने 1 साल तक बच्चा अपना बेटा परदेश जा कर के कोई खत ना कोई फोन, तो साथ संगत जी बहुत तकलीफ होती है। राजा दशरथ की तरह मृत्यु नहीं होती है, कोई बाप मरता नहीं है, पर घुटन होती है, तकलीफ होती है, घुट घुट करके जीता है। सब लोगों से कहता भी है। कितने लोग कहते हैं, कितने लोग अपने अंदर छुपा कर रखते हैं इस राज को, आंसू को भी सुखा देते हैं इन आँखों में। साथ संगत जी, बड़ी अजीब कहानी है। चाहते तो सब लोग हैं कि मेरा बेटा राम लक्ष्मण की तरह, पर ये संघर्ष बस की बात नहीं है। साथ संगत जी, हम क्यों ना अपने अंदर के राम को जगाएं। जो कहते हैं एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। साथ संगत जी, कितने राम है ये मुझे नहीं पता, पर साथ संगत जी कोई तो है जो इस संसार को बनाया है, जो हमें बनाया है। वो राम जो सबसे न्यारा है। इस रामलीला से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसे कर्म करने से हमको सुख मिलता है, मर्यादा में रह करके अपने माता पिता का आज्ञाकारी बन करके यह जीवन व्यतीत करने में सुख मिलता है, तो हमें कर लेना चाहिए। साथ संगत जी, अब राम जी जब वनवास ले लिए हैं तो क्या बच्चों को भी वनवास लेना पड़ेगा? आइए साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि ये राम लीला है जो राम लीला किया वो लीला आज दिखाया जा रहा है, सबको यादगार कराया जा रहा है कि राम ने इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। 14 वर्ष का वनवास हुआ। शादी होने के बाद घर में नहीं रुके, अपनी पत्नी
को लेकर वन चले गए। छोटा भाई भी लक्ष्मण भी चले गए। उस घर की स्थिति क्या रही होगी, माताओं की हालत कैसी रही होगी। यही हम सीखते हैं ना, यही हम जानना चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा है कि नहीं है। आपका बेटा जैसा भी है बहुत अच्छा है। हर बेटा में कुछ न कुछ गुण है। कोई जरूरी नहीं कि हर बेटे के अंदर राम के जैसा ही गुण हो। अगर हर बेटे के अंदर राम के जैसा गुण हो तो सत्संग जी यही हालत होगी कि धर्म के लिए कितने लोगों का मृत्यु करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा। कहते हैं कि अधर्म का नाश किया और धर्म का वृद्धि हुई, विजय हुआ। सत्संग जी राम के साथ तो बंदरी सेना थे, पर आज के युग में कोई लक्ष्मण नहीं है। अपना भाई, उस वक्त भी तो कोई भाई नहीं। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण साथ में थे और उधर विभीषण भाई का साथ छोड़ दिया। यहीं पर जो है दो लीला हुआ। सत्संग जी रावण मारा गया, उसके भाई को विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। आकर अपने भाई के शत्रु से मिल गए, अपने भाइयों का वध कराया लंका का राजपाट प्राप्त करने के लिए। तो क्या आज ऐसा भाई नहीं है? सत्संग जी मेरी नज़र ही नहीं पहचान पा रही है कि आज भी राम है, आज भी रावण है। अगर एक रावण थे, एक राम थे, आज घर घर में रावण है तो घट घट में राम है। पर सत्संग जी हमारी नज़रें नहीं देख पा रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ सीधे त्रेता में चली जाती है हमारा ध्यान, क्योंकि वही तो दोहराया जाता है। आज तो कोई देखने को राजी नहीं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कितना परिश्रम करके पढ़ाई करता है देशों विदेश जा कर के। आज के बेटे भी आज्ञाकारी हैं, आज के बेटे भी अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, कदर कर रहे हैं। पर सत्संग जी पता नहीं कहाँ कमी है कि माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं बच्चों में कमी तो कहीं माता पिता में कमी। सत्संग जी हमें नकल नहीं करना है, क्योंकि जो नकल है सिर्फ नकल ही है, अब असल नहीं रह चुका है। नकल पे नकल, नकल पे नकल, नकल करते करते ये सारे असलियत छुप गया। आज नकल को देख करके हम कितना खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई सामने तो है नहीं कि थोड़ा विरह हो, थोड़ा तड़प हो, थोड़ा आनंद हो। सत्संग जी केवल
9 दिन की नवरात्रि और फिर दशहरा, दुर्गा का पूजा, रात को रामलीला, राम का लीला। साथ संगत जी, बहुत दिमाग चाहिए समझने के लिए। शास्त्रों का बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। ये राम का लीला इतना आसान नहीं कि आसानी से समझ आ जाएगा। साथ संगत जी, समझ लेना चाहिए। राम का लीला भी समझकर अगर कल्याण हो जाए हमारे जीवन का तो समझ लेना चाहिए और डेली रामलीला देखना चाहिए। इससे हमको सीख मिलता है कि जो राम का रोल कर रहा है वाकई वो राम नहीं है, उसके अंदर राम का गुण नहीं है, केवल वो लीला कर रहा है। इसी का नाम है रामलीला। यही है रामलीला। जो करता है, जिस शरीर में करता है, करता तो कोई और है और दिखता कोई और है। बस इसी राज को समझना है कि ये करता कौन है, ये करतार कौन है, माध्यम कौन है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।